तो गाइस हम आ चुके हैं कुरवाई के मेन बस स्टैंड पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पीछे वो टंकी देख रहा होंगे, कहाँ गई वो टंकी देख रहा होंगे पानी की। और ये है मेन बस स्टैंड कुरवाई का। ये है मेन बस स्टैंड मंडी मामारा रोड के लिए। यहाँ से जाते हैं और यहाँ जाते हैं बिना रोड के लिए। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे होंगे, ये है मुन्नन भाई की होटल। और आज हम इसी के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। और आज हम यहाँ आए हैं इनसे बात करने के लिए, जो कि मेन बस स्टैंड पर मौजूद है। और चल के बात करते हैं हम इस दुकान के ऑनर, जो कि हैं वारिस भाई। और वारिस भाई से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है ख़ास उनकी इस होटल में और इस दुकान में, कि रमज़ान में आखिरकार यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगती है। चलिए चल के बात करते हैं। तो हम आ चुके हैं मुन्नन भाई के होटल पे और बात करेंगे हम वारिस भाई से, जो कि शॉप के ओनर हैं। जानते हैं उनके होटल के बारे में आखिर क्या है ख़ास, और रमज़ान में ऐसा क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आने लगती है। इसके मुतालिक हम बात करेंगे वारिस भाई से। हमारे साथ मौजूद है वारिस भाई, जो कि इस होटल के ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। जी वारिस भाई, बताइए हमें आपकी दुकान के बारे में, क्या है खास आखिरकार इस दुकान में, जबकि लोग इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो जाती है शाम तक आते आते। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस दुकान को 50 से 60 साल हो चुके हैं। आप हजरात की दुआ से अल्लाह का करम रहा है। इस दुकान की खासियत है, वालिद साहब के टाइम से ये दुकान मशहूर है। उनका नाम मुनव्वर था और ये दुकान मशहूर है मुन्नन भाई होटल वालों के नाम से। और रमज़ान की खास बात ये है, सहरी से लेके अफ्तार तक का सारा सामान अवेलेबल है हमारी दुकान पर। अगर बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि सहरी से लेके अफ्तार तक का सारा सामान अवेलेबल है, तो सहरी के लिए ऐसा क्या खास है जो लोगों को आप तक आने के लिए मजबूर कर ही देता है? सहरी की सबसे खास बात ये है कि हम शीरमाल, ताज़ा शीरमाल भोपाल से मंगवा कर लोगों को अवेलेबल करवाते हैं। भोपाल का शीरमाल है तो टेस्ट तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होता है। शीरमाल जैसे ही आते हैं, सारे शीरमाल आधे घंटे के अंदर पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा तो ये भी होता है कि बहुत सारे लोग बचे रह जाते होंगे। जी, तो आपका इन फ्यूचर में आपका टारगेट होगा कि इसको इंक्रीज करें, ताकि जो लोग बच जाते हैं वो लोग उनको भी मुहैया कराया जा सके, एटलीस्ट कम से कम लोग खाली हाथ वापस ना लौटे। कोशिश तो पूरी करते हैं कि सारे लोगों को शीरमाल मिल जाए, कोई बगैर शीरमाल के वापस ना जाए, क्योंकि सुबह रोज़ा भी रखते हैं लोग, इसलिए हम पूरी खिदमत करने की कोशिश रहती है कि कम से कम सहरी तो अच्छी हो जाए, एटलीस्ट पानी पीकर लोग। खिदमत की पूरी कोशिश तो है कि सारे रोजदारों की खिदमत कर सकें। इसी के नाम से ये दुकान मशहूर है। अगर हम बात करें कि सहरी से लेके इफ्तार तक, जैसा कि आपने कहा सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं, तो इफ्तार के लिए जो चीज़ें आप खुद ही बनाते हैं कि बाहर से इंपोर्ट कराते हैं? ये इफ्तारी का जो सामान रहता है वो सारा सामान हमारी दुकान पे खुद ही बनाते हैं, जिसमें नुक्ती भी है, नमकीन वगैरह है, और कीमे के समोसे भी हैं, और कबाब वगैरह भी हैं, जलेबी, बालूशाही, मावा बाटी वगैरह भी। सारी चीज़ें इफ्तारी का जो भी सामान होता है वो पूरा हमारी दुकान पे अवेलेबल होता है। हाँ, क्योंकि याद आया जब मैं मगरिब के टाइम रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने देखा कि सारा ही सामान अवेलेबल। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि सारा सामान आप खुद ही बनाते हैं कि बाहर से इंपोर्ट कराते हैं? क्योंकि वक्त तंग होता है और लोगों की खिदमत भी करनी होती है, तो ये सारा सामान के इंतज़ाम आप कैसे करते हैं? नहीं, सारा सामान हमारी दुकान पे खुद ही बनता है। वर्कर भी लगे और हम भाई भी लगे रहते हैं, सारे भाई। और सबसे खास बात यह है कि 4 बजे सुबह से तैयारी करते हैं हम सामान की इफ्तारी के, और 4 बजे से ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और मगरिब तक सारा सामान पूरा ख़त्म हो जाता है। तरावी के बाद चाय जो शुरू होती है, काफ़ी टेस्टी चाय होती है हमारी। ये कोशिश करते हैं कि हमारा कोई भी ग्राहक यहाँ से बगैर उसके वापस ना जाए। हाँ, जहाँ तक मैंने ये देखा है, किसी को फीकी पसंद है, किसी को मीठी पसंद है, तो कोशिश ये करते हैं कि उसको उसकी पसंद की चाय मिल जाए। देखिए, पूरी कोशिश कर, चाय पसंद है उसको फीकी चाय भी देते हैं, और जो मीठी चाय पीता है उसको मीठी चाय भी देते हैं। हम लोगों को पसंद आए ऐसा काम अपन करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ना है। और लगभग इतने सालों से, जैसा कि आपने बताया, पिछले लगभग करीब 60 साल से आप कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं, तो यही एक वजह होगी जिसकी वजह से लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं, पापा के ज़माने से लेके आज तक। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसा काम है वैसे ही चल रहा है, और आगे फ्यूचर में उसको इंक्रीज करने की, यानी बढ़ाने की भी कोशिश जारी है आपकी तरफ? जी, इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वालिद साहब ने शुरू से बहुत मेहनत करी है इस दुकान पे, और वही कोशिश हम लोग भी करते हैं सारे भाई, कि जो वालिद साहब ने एक अपना नाम बनाया है इस कुरवाई के अंदर, वो हम कोशिश करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि उस नाम को लेकर हम और आगे तक जाएं
और कुरवाई के लोगों को वो सारी चीज़ें दे सकें जो सेरई में भी सेरई के लिए भी हो और अफ्तार के लिए भी हो। शहरी से लेके इफ्तार तक का पूरा इंतजाम एक घर का आप इजिली करा सकते हैं, इतना इंतजाम आप कर लेते हैं। हाँ। मैंने लोगों से पूछा कि तो ये पता चला कि पूरी कुरवाई के अंदर लगभग सबसे पहली दुकान या होटल कह लो अपन तो आप ही की है। जी, अल्लाह का शुक्र है साहब कि कुरवाई के अंदर सबसे पहली होटल यही है। आपकी जनरेशन के भी लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली आ रहे हैं और पापा की जनरेशन से जो लोग थे वो भी लगभग आ रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो पापा की जनरेशन, अब्बा की जनरेशन के लोग हैं वो भी अभी आते हैं इस दुकान पर, और जो नई जनरेशन के लोग हैं, मेरे साथ के लोग हैं, वो भी इस दुकान पर आते हैं। तो गाइस ये थे हमारे साथ वारिस भाई, इनके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इनकी दुकान के बारे में जो कि मुन्नन भाई होटल मेन बस स्टैंड कुरवाई पर मौजूद है। वारिस भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। वारिस भाई हम उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर ये हमें इसी तरीके की और जानकारी प्रोवाइड कराएं और इसी दुकान को और नेक्स्ट लेवल की ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये हमारी आपसे इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि जो वालिद साहब ने एक अपना नाम बनाया उस नाम को हम और आगे लेकर जाएं, क्योंकि कुरवाई में एक ही ख़ास दुकान है रमज़ान के अंदर कि सेरई से लेके इफ्तारी तक का यहाँ पर पूरा सामान मिलता है। और ये इस दुकान का एड्रेस है मेन बस स्टैंड कुरवाई, मुनव्वर होटल और मुन्नन भाई होटल वाले। और ये थे हमारे साथ मुन्नन भाई होटल से वारिस भाई। मिलते हैं वीडियो के अंदर। टिल देन